अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हम आपको YouTube के सबसे बेस्ट चैनल पर जर्मन सीखने के लिए वेलकम करते हैं। ये बेस्ट चैनल क्यों है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? क्योंकि हम इस चैनल पर जर्मन सिखाते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। ठीक है, हम इसमें ग्रामर से लेकर सेंटेंस मेकिंग से लेकर तमाम चीज़ों को बहुत ही ईजिएस्ट मेथड में, ठीक है, अच्छा मेथड तो है ही है, लेकिन हम इसको आसान करके आपके साथ लेके आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आज का लेसन शुरू करने से पहले आप जैसा कि जानते हैं कि हम ग्रामर जो है जिसमें नॉमिनेटिव, जो आपकी जो मेन ग्रामर है, जो कि आपकी जिसको आप हॉप्ट ग्रामर कहते हैं, वो है नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। ठीक है, आप जानते हैं कि हमने इसके 9 लेसन जो है वो अपलोड कर चुके हैं, यू नो दैट। ठीक है, उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर जिन दोस्तों को प्ले लिस्ट का नहीं पता, प्ले लिस्ट वो होती है कि आप चैनल की में एक ही तरह के लेसन अपलोड करके उसको तरतीब के साथ रखा जाता है, वो प्ले लिस्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर आपने लेसन 1 देखा है, उसके बाद फिर लेसन नंबर 2, 3 एक तरतीब के साथ वो ग्रामर के लेसन अपलोड हो रहे हैं और वो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। ठीक है, उसका लेसन नंबर 10 इंशाल्लाह ताला हम आज शाम को अपलोड करेंगे। लेकिन हम एक और प्ले लिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें वोकैबुलरी की लिस्ट हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इस बात की भी कंप्लेन करते हैं कि हमें वोकैबुलरी नहीं आती, हमें अल्फाज हमें नहीं आते। ठीक है, हम लफ्ज़ कहना तो चाहते हैं लेकिन हमें उसकी लफ्ज़ का पता नहीं होता। तो इसलिए माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आज से हम एक और साथ सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसके भी इंशाल्लाह अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कि जो रोजमर्रा की, जो डेली बोल चाल के लिए भी और एग्जाम के लिए भी खासतौर पे जो वोकैबुलरी की जरूरत है, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्या ख्याल है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से हम इंशाल्लाह आपके लिए ठीक है वोकैबुलरी की जो सीरीज है वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से जो पहला लेसन जो इस हवाले से, जो वोकैबुलरी के हवाले से हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका एनिमल्स के हवाले से। एनिमल्स की आज हम कोशिश करेंगे, तमाम एनिमल्स को जो हैं उनकी जर्मन सीखने की कोशिश करेंगे और उसको उर्दू में क्या कहते हैं, और प्लस उसका जो आर्टिकल है। ठीक है, और क्योंकि एनिमल्स भी नाउन्स हैं आपको पता ही है, तो उसके साथ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो आर्टिकल्स के साथ हम इन जो एनिमल्स की जो वोकैबुलरी है उसको हम सीखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो ठीक है, तो फिर आज का पहला लेसन जो हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी आपको अलग से प्लेलिस्ट भी आपको दस्तयाब होगी। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, जो सबसे पहले है देर हुंड। हुंड किसे कहते हैं? हुंड यानी डॉग। ये तो बहुत यानी कि आम सा एनिमल्स है, हर लोगों ने घरों में इसको हाउस टीयर यानी एज अ पालतू जानवर लोग यहाँ जो घरों में रखते हैं जर्मनी में। ठीक है, और जगहों पर भी। तो देयर हुंड, ठीक है, कुत्ते को कहते हैं देयर हुंड। ओके, इसका आर्टिकल देयर है। इसके बाद है बिल्ली। अच्छा, आपकी आसानी के लिए ना, जो जर्मन का लफ्ज है हमने इसको रोमन में भी लिख दिया ताकि आप उसको आसानी से प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ओके, आगे है दी खाट से। क्या है? दी खाट से। खाट से कहते हैं बिल्ली को। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा, आगे है दस फेयर्ट। फेयर्ट मैंने क्या होता है? घोड़ा है। 10 फेयर्ट। फेयर्ट कहते हैं घोड़े को। इसी तरह दी खू। ओके, दी खू कहते हैं गाय को। दी खू, गाय का पता ही है ना, गाय। ठीक है, दी खू। अच्छा, आगे है 10 श्वाइन। ओके, आगे है 10 शाफ। भेड़ जो होती है, जिसे इंग्लिश में शीप कहते हैं, 10 शाफ। भेड़, भीड़ जो होती है, 10 शाफ। ठीक है, आगे बकरी को क्या कहते हैं दी सी गे। आप चाहे तो मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ते जाएं। दी सी गे, सी गे या दी सी गे। ओके, अगला है 10 खानिशन। ठीक है, 10 खानिशन। ठीक, इसको कहते हैं, ठीक है, खानिशन कहते हैं खरगोश को। ठीक है, 10 खानिशन, खानिशन। ठीक है, जो लफ्ज मुश्किल होता है ना, आप अगर इसके अलावा कोई और भी लफ्ज, इससे भी लंबे लंबे लफ्ज होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, आप उसे क्या करें, उसको तोड़ लिया करें लफ्जों में, 2-3 उसमें पढ़ लिया कर लिया करें। ठीक है, खानिशन, खानिशन, 10 खानिशन। ओके, खरगोश कहते हैं। दी एंट कहते हैं बतख को। दी एंटे, दी एंट क्या कहते हैं? दी एंट बतख को कहते हैं। इसी तरह 10
हून, 10 हून कहते हैं मुर्गी को। 10 हून, ओके, हून कहते हैं मुर्गी को। अच्छा, आगे कुछ हैं जो जंगली जानवर हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। देयर ल्यूवे, क्या कहेंगे? देयर ल्यूवे, ल्यूवे शेर को कहते हैं, देयर ल्यूवे हैं। आगे देयर ठीगर, देयर ठीगर, ठीक है, कहते हैं उसको चीते को, देयर ठीगर, देयर ठीगर। अच्छा, देयर एलिफेंट, देयर एलिफेंट हैं, एलिफेंट कहते हैं हाथी को। आगे है देयर बेयर, ठीक है, देयर बेयर, ठीक है। जो आर होता है वो नॉर्मली साइलेंट रहता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? देयर बेयर, बेयर, ठीक है, ओके। रीच को कहते हैं देयर बेयर, ठीक है। अच्छा, देयर वॉल्फ हैं, देयर वॉल्फ, वॉल्फ कहते हैं भेड़िए को, देयर वॉल्फ, वॉल्फ, ठीक है। अच्छा, आगे है लूमड़ी, लूमड़ी को कहते हैं देयर फूक्स, देयर फूक्स, इसको कहते हैं, ठीक है, अपना लूमड़ी को। आगे है 10 रे, रे कहते हैं इसको हिरन को, 10 रे, रे कहते हैं हिरन को, ठीक है। उसके बाद है दी गिराफे, दी गिराफे, गिराफे कहते हैं जराफे को, ठीक है। गी, जो जी है उसको आपको पता है गे करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? दी गिराफे, गिराफे, ठीक है। आगे है देयर आफे, आफे कहते हैं बंदर को, क्या कहते हैं? देयर आफे, गुड। और आगे है 10 ज़ेबरा, ठीक है, 10 ज़ेबरा है, ज़ेबरा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आप कुछ परिंदे हैं वो भी पढ़ लेते हैं, कुछ उसके देख लें। और जो अकाब होता है, अकाब, अकाब जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं देयर आडला, क्या कहते हैं? देयर आडला, आडला, ठीक है, आडला। आगे चिड़िया को क्या कहते हैं? देयर स्पाट्स, क्या कहते हैं? देयर स्पाट्स, ठीक है, आर्टिकल्स तो जिसका देर है। आगे दी ओइले, दी ओइले है, ओइले कहते हैं उल्लू को। आगे देयर फाउ, देयर फाउ, फाउ कहते हैं मोर को, जो मोर होता है ना उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देयर फाउ, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट दी पिंगुइन, ओके, देयर, सो इसका इसका देयर आर्टिकल, देयर पिंगुइन, पिंगुइन को कहते हैं, ठीक है, गुड। आगे है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपके पानी में रहते हैं, जो ठीक है, उनको आप कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है इनको, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है देयर फिश, क्या कहते हैं? देयर फिश, ओके। उसके बाद है देयर वाल, देयर वाल, वाल कहते हैं व्हेल, जो व्हेल बड़ी मछली होती है, ठीक है। देयर डेल्फिन हैं, डेल्फिन कहते हैं डॉल्फिन को, ठीक है, देयर डेल्फिन, डेल्फिन, ओके, डेल्फिन। अच्छा, आगे है देयर हाई, देयर हाई, शार्क को कहते हैं। इसके बाद है देयर ऑक्टोपस हैं, देयर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हैं, देयर ऑक्टोपस। समझा रही बात आपको? तो ये अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको बार बार सुनिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। बकरी है दी सीग हैं, उसके बाद है बतख है दी एंट, ये काफी हून, 10 हून, ठीक है, इसको कहते हैं मुर्गी को। दे ल्यूवे, शेर को कहते हैं। दे ठीगर, देर 10 रे, तो ये बड़े तमाम अल्फाज हैं। देर आफे, द सेबरा, देर आडला अकाब को कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, ठीक है। देर फिश, देर वाल, देर डेल्फिन हैं, ये याद करें। देर हाई, देर ऑक्टोपस, क्या ख्याल है?
तो ये प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये भी आपको वोकेबलरी के लिए ना इन अल्फाज का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आप डेली बेसिस पर ना जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं वो इंशाल्लाह अब आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके शराब सिमर की वोकेबलरी हो गई, वॉन सिमर की वोकेबलरी हो गई, किचन की वोकेबलरी होगी। तो इस तरह के जो तमाम अल्फाज हैं इंशाल्लाह ताला वो अब हम आने वाले लेसन में आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।